हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो और लेकर के आए हैं और ये वीडियो है जो नीट 2023 की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नीट यूजी 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 10 चुनिंदा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे या आ सकते हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रीमियर वीडियो होने वाली है, तो मैं सवाल पढ़ने के बाद कुछ टाइम दूंगा, आप अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद हम सही आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी का 12th का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसका पहला सवाल आपके सामने हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में इनमें से कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है? ऑप्शन ए है कॉर्पस ल्यूटियम, दूसरा है फीटस, तीसरा है यूट्रस और चौथा है ग्राफियन फॉलिकल। आप अपने आंसर बताइए, आप अपने आंसर भेजते रहिए, सभी के आंसर आ जाएं, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में इनमें से कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है? आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो आपको पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रीट करता है हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म सेल के ट्रांसपोर्ट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। पहला है टेस्टिस, इपिडाइडमिस, वासा इफ्रेंशिया, रीटी टेस्टिस, इनलिंगुअल कैनाल और यूरेथ्रा। बी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। तीसरा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफ्रेंशिया, इपिडाइडमिस, इंग्यूनल कैनाल और यूरेथ्रा। चौथा है टेस्टिस, इपिडाइडमिस, वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। इसका आंसर आप बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट सीक्वेंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स का इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल्स के ट्रांसपोर्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आपके आंसर्स आ गए होंगे अभी तक, मैं भी आपको बता देता हूं। यहां पर हम जो सही लेकर के चल रहे हैं वो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पहले हो जाएगा, उसके बाद रीटी टेस्टिस है, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया है, उसके बाद इपिडाइडमिस है, उसके बाद वास डिफरेंस है, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है और यूरेथ्रल मीटस है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट सीक्वेंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। पूछ रहा है कि एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, कब अकर होता है सेकेंड पोलर बॉडी का एक्सट्रूशन एग न्यूक्लियस से? ऑप्शन ए है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, थर्ड है बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम और चौथा है साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज। अपने आंसर आप मार्क कर रहे होंगे, बताते चलिए जल्दी जल्दी आंसर कौन सा है। मुझे लग रहा है अब आंसर्स आ चुके होंगे अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सट्रूशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स का चला जाएगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म के एंट्री के बाद लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है?
HCG, HPL, प्रोजेस्टेंस, प्रोलैक्टिन। HCG, HPL, एस्ट्रोजन्स, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन्स, एस्ट्रोजन्स। HCG, प्रोजेस्ट्रॉन्स, एस्ट्रोजन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे? ये दो तो पक्का से ही हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स। HCG भी है और HPL। करेक्ट ऑप्शन इसका, आपने आंसर दे दिया होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो एमनियन होता है मेमेलियन एम्ब्रियो का, वो किससे डिराइव होता है, किससे डिराइव हुआ होता है? तो आपको पता है वो डिराइव होता है एक्टोडर्म से प्लस मीजोडर्म से। एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों जब मिलते हैं तब हमारा जाकर के ये मेमेलियन एम्ब्रियो का एमनियन जो है वो बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने पहले ही आपको बता दिया, फिर भी आप अपने आंसर लगाते जाइए। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलाटम। बताइए, आसान है क्वेश्चन, सभी को पता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में। जल्दी जल्दी आंसर लगाते रहिए। कौन सा हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कैपिसिटेशन, कैपिसिटेशन अकर्स इन। जो कैपिसिटेशन होता है वो कहां पर होता है? रीटी टेस्टिस में होता है, एपिडाइडमिस में होता है, वास डेफरेंस में होता है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है? आंसर बताइए। भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। एक बार तो ये नीट 2017 में पूछा गया था। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, एज इट इज क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगता है आप आंसर अपने बता चुके होंगे। कैपिसिटेशन कहां पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी सेल इसमें से नॉर्मली डिप्लॉयड होती है? कौन सी सेल नॉर्मली डिप्लॉयड होती है? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 का नीट में पूछा हुआ सवाल है ये। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ही इनमें से डिप्लॉयड है, 2n है प्लॉइडी में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम का, मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। पहला है रिलैक्सिन ओनली, एस्ट्रोजन्स ओनली, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और चौथा ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोफिन। बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन, मेन फंक्शन बताना है मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का। क्या है? बहुत आसान है, प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना। प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना मेन मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। 2014 का ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक के द्वारा, किसके लैक के वजह से होता है? वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन। बताइए जल्दी। ये क्वेश्चन 2013 में नीट में आया था। आईपीएमटी बोल लीजिए, नीट बोल लीजिए, 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, और ये भी बहुत सिंपल है, इसका आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के ही वजह से, लैक के वजह से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो ये 10 सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2023 के रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से।
ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रीमियर पर ही रखेंगे ताकि आप उसके आंसर्स हाल टू हाल लगाते चलें और एक बार आपके मेमोरी में ये क्वेश्चंस फीड होता चले, ताकि एक बार इन क्वेश्चन से आप होकर के गुजर जाएं, तब कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको नया ना लगे। बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर यूट्यूब चैनल की यही कोशिश है कि हर बच्चा कम से कम अच्छे सवालों को एक बार पहचान ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो और आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।